तेलंगाना के मुख्यमंत्री और निर्दयी रेवंत रेड्डी का पुतला दहन हो रहा है। वैसे बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया है और लौकुश समाज पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया है, तो ये समझिए कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री भी उसी समाज से आते हैं। लेकिन जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, पूरे बिहार की जनता देख रही है। और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा नीतीश कुमार का, जनता अपने वोट के माध्यम से उनको परास्त करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा है और ये पुतला दहन तेलंगाना के मुख्यमंत्री देख सकते हैं रेवंत रेड्डी का किया जा रहा है और रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं बता दूं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी द्वारा जिस तरह से बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया और लौकुश समाज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का बयान देने के बाद देख सकते हैं कि बिहार में फिर एक बार एक तरह से कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि बीजेपी नेताओं के द्वारा भूचाल मचा हुआ है और लोग सड़क पर आकर तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं रेवंत रेड्डी का पुतला दहन किया जा रहा है। क्या कहिएगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं? ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री और निर्दयी रेवंत रेड्डी का पुतला दहन हो रहा है। जिस तरह से ये कांग्रेस नेता है और कांग्रेसियों का कल्चर हो गया है कि जो है कभी सनातनी के खिलाफ, कभी माँ दुर्गा के खिलाफ, कभी हिंदू समाज के खिलाफ तरह तरह की जो है अभद्र टिप्पणियां करते चले आ रहे हैं और अभी भी इनका दिमाग नहीं खुल रहा है। 3 राज्यों में प्रचंड हार इनको मिली है और फिर भी इनके समझ से बाहर की चीज है। और रेवंत रेड्डी जिन्होंने हमारे राज्य बिहार को अपमान करने का काम किया है, बिहार के डीएनए पे सवाल किया है और उसके साथ साथ हमारे लौकुश समाज के अभद्र टिप्पणी और अमर्यादित टिप्पणी करने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग जो है रेवंत रेड्डी का पुतला दहन कर रहे हैं और ये मांग करते हैं कि जब तक वो हमारे बिहार के डीएनए का बयान और लौकुश समाज के अभद्र टिप्पणी के खिलाफ वापस नहीं ले लेता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी रोहतास जिला इस पुतला दहन कार्यक्रम को आज ये कर रही है सुशील कुमार की जिला अध्यक्षता में। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं कि किस तरह से आक्रोश है और जिस तरह से तेलंगाना के नए जो मुख्यमंत्री हैं जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दीजिएगा। अभिषेक जी क्या कहिएगा? जिस तरह से तेलंगाना में जीत के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री अभी मैंने शपथ लेते हुए जिस तरह से बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया है और लौकुश समाज पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया है, तो ये समझिए कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री भी उसी समाज से आते हैं। उनकी चुप्पी और कांग्रेस की चुप्पी ये बताती है कि उनका समर्थन है और जिस तरह का दुस्साहस कांग्रेस करते आ रही है, ये अपने किल में आखिरी ताबूत खोजने का काम कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ये मांग करते हैं कि जिस तरह से आप बिहारियों को अपमानित करने का काम किया है, जल्द से जल्द माफी मांगने का काम करें। जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम लोग सड़क से सदन तक विरोध करते रहेंगे। इस तरह का विवादित बयान दे देना नेताओं का आजकल कहाँ तक का सही है? जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं और लगातार बिहार के बारे में ये सब उठपटांग बातें बोलते रहते हैं। देखिए जिस तरह से ये आचरण है, कांग्रेस पार्टी का आचरण है और उनका जो सहयोगी है उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। बात आई है बिहार जो है, बिहार के बारे में, लोग उस जाति के बारे में, ये इस बिहार के बारे में उन जातियों का, सभी जातियों का योगदान है। लेकिन जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, पूरे बिहार की जनता देख रही है। और आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा नीतीश कुमार का, जनता अपने वोट के माध्यम से उनको परास्त करने का काम करेगी। और इस तरह का जो कार्य रेवंत रेड्डी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है और आने वाले दिनों में वो बयान यदि वापस नहीं लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे भारत में उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से मर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं लौकुश के बारे में और लौकुश को जिस तरह से बताए हैं, उनके डीएनए पर सवाल उठाए हैं जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री नए बने हुए हैं तेलंगाना में, क्या कहिएगा? इस तरह का विवादित बयान देना कहीं से अशोभनीय है कि नहीं है? देखिए इस तरह का जो विवादित बयान उन्होंने दिया है, ये हमारे पूरे समाज को उन्होंने कलंक करने का काम किया, पूरे बिहार को उन्होंने कलंकित किया है। और आज उसी संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता आज हम रोड पर इसीलिए निकले हुए हैं कि आज हम अपनी ताकत को और फिर बिहार के लोगों को जो डीएनए की जो बात किए हैं उससे हम उनको आज समझाने का हम काम करेंगे निश्चित रूप से। इस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है और मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के जैसे ही
वो शपथ ग्रहण लेते हैं और इसके बाद उस तरह से जिस तरह से आपत्तिजनक उन्होंने बिहार के डीएनए को लेकर और लॉ कुश को लेकर जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, उसके बाद फिर से एक बार देख सकते हैं कि बिहार की जो राजनीतियां हैं गर्म हो चुकी है और बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सड़क पर आकर उनका पुतला दहन कर रहे हैं और काफ़ी उनका विरोध कर रहे हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।